बार ताव बैठो दोनों को लेकर के धर भार महाराज। राजा ने की कैसे यहाँ पे रहे हो, पसीना कैसे आ रहा हो, बारात दावत खाएगी? ए महाराज बारात की कह रहे हो, वही तो द्वे ही आए हैं और जितनो भोजन तुमने बनवाओ सब खत्म। राजा ने की पागल है वो, तू मालूम है कितनी बड़ी दावत बनवाई मैंने? महाराज जाई बात को तो कष्ट हमें, एक कचौरी उड़ाई बची और सबसे बड़ो तो दुख जा बात को जे द्वे आए का इनते तो बहुत बहुत बड़े बड़े पेटन के वही जनवासे में बैठे हैं। कचना बचो ए महाराज बचवे कह रहे हो लौट के जाएंगे तो वो कुठरियों ना ही टिका रहे हैं। राजा को पारो उतर वो नीचे सब भूल गए, तिनका दांतों में दिया और तब जाकर राजा भोलेनाथ के सामने खड़े हुए, प्रभु बना दो तो त्यारे हाथ में और बिगाड़ दो तो अब आ पाए अपनी जगह पे। और जाई बात है पहले सोच लेते तो ये परिस्थिति क्यों आती, पर आज भी यही हो रहा है, आज भी यही है। 4 मंजिल और 6 मंजिल कोठी जब शीशा लगा के बना दी जाती है और रिश्तेदार नातेदार मिलवे भाई आते हैं, तिन तिन छाती ठोंक ठोंक के बताते हैं जी मैंने बनाई है, सब पसुरियां तो दई और काउदना ने का धरती हल जाए और फिर वो चटक जाए तो रामन चटका दी है। अच्छा बना लिया तो तुमने और चटका दी है तो राम ने। एक बात कहना आरंभ कर दो कि बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी वही है। पज्जा नहीं कहते बना लो तो मैंने। सोता बंधु अब जैसे ही भोलेनाथ ने की राजन एक काम कर दो, प्रभु बिल्कुल बात बिगड़ गई, कुछ नहीं बचा तो राजा एक काम कर दो, मैं बता रहा हूं जल्दी, और अगर तुमने देर करी तो जब पासवाई कुठरिया गुरु में आया पूरे नगर में न काऊ को ठौर बचा, न मकान बचा, न पौ बचा, न आदमी बचा, सब खा जाएंगे। प्रभु जल्दी बता दो। तो आज शिवजी ने बताया क्या है, एक काम करना है तुम्हें। कौन सा? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे बनी जी शिवजी की सत्ता, बचन की मिट जाई भूख खवाई दे तुलसी के पत्ता। अरे बचन की मिट जाए भूख खवाई दे तुलसी के पत्ता, और एक बचन की मिट जाए भूख खवाई दे। महाराज एक एक पत्ता तुलसी का तोड़ के दोनों को दे दो, अगर नगर को बचाओ तो। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुनना, हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, पर बेटी होनो कहां चाहिए, चारों तरफ से नाप के बीच आंगन में लगाना तुलसी के पेड़ को। ऐसे नहीं कि पतो चली का कनस्तर काट के कनस्तर में लगा दो और सरकात कहां पहुंचा दो, लेटरिन के दरवाजे तक। ऐसे तुलसी का पेड़ बीच आंगन में। और कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पेड़ से हाथ मत लगाना। क्या? अरे भूपन करेंगी हो रे, और तुलसी के ढिंग जाई का पत्ता करती तोरे। अरे तुलसी के ढिंग जाई का पत्ता करते तोरे, भैया तुलसी के ढिंग जाई का पत्ता। अरे
तब राजा ने कही प्रभु तुलसी का पत्ता एक एक तोड़ के इनकी जीभ पर रख दिया है, जे तो पिल गई, डकार आई भीतर से, पर बारात तो सबही रह गई। महाराज बारात को कुछ नहीं बचाओ। भोलेनाथ की चिंता मत करो, तुमने जितना भोजन बनवाया था वो सब ज्यों का त्यों रखा है, सब ज्यों का त्यों। केवल ये माया का खेल था और कुछ नहीं था। और ये हमारे दरोगा जी राजपाल सिंह यादव जी, उनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है। 50-50 रुपए शास्त्री मंडल के लिए हैं, उनकी तरफ से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। ध्यान रखना, वो केवल माया का खेल था, सब कुछ ज्यों का त्यों था। अब राजा ने दोबारा फिर खबर करी कि बारात दावत को बैठा दे। अब बारात फिर बैठी, सो भूत खई से जिंद बोलेगा, सुनो देवताओं का उतरा तो फिर कोई चक्कर पर गो तो हम अब के फिर रह जाएंगे, दावत में पहले नंबर पर हम ही बैठेंगे। सो भूत खई से जिंद बैठा दे पहले और देवता चले गए बाद में। भैया सबसे पहले दही की गागर पकड़ी है मंचल बाबू ने, गला पस दें तो जो वे पस में ठाणे भाई, सो पहले नंबर पर वो बैठो बराती, वो न्यात नीचे को तो पूरा ऊपर घुमूड़ तू ही ना हो। अब वे बांटी नहीं बैठे, दही की बांटी है मंचल बाबू के हाथ में और डरैया लग रही पूरे की प्रधान जी के हाथ में। सुबह बिना नार को बैठो, सो बात कही कि ओ भैया तुम कालंगते हो तालंग पसे, सो भीतर आवाज आ, जो भीतर हंकार आई ते मन में आवत तालंग पसदत तई दिखाई लेंगे। भैया बाग माँ देख तो रोंगटे ठाड़े पर गए पस भैया को। सुबह पस गए बागेला गए, सो इतकू सामने को पसरे का तालंग तो पेट, पीछे गुदी के पाए, पीठ दी की उते, नाक दी की उते। उनकी भैया तुम कालंग सूदे हो तालंग पस से, सुब्बा ने कि तेरे मनवावे तालंग धद्दे तो खा लेंगे और ना पसे हो तो खा लेंगे। भैया बारात पसी गई, पर पस भैया की नबज कोनी पर रही। सब बारात दावत खा गई। भोलेनाथ लेके गए मंडप के नीचे, वरना जाती मंडप था। सो जो मंडप के नीचे गए लेके गर्दन में सांप ने लपेटा मार के जो फुसका दई, पूरे नगर में जितनी भीड़ रही आंगन में, सब अपने पे बालकों ने बगल में देख सब भाजने भेना ब्याह सो उतरे हो भ्याल जी बरनाए, सब आंगन खाली। मैं ना बोली भोलेनाथ जी का कर दो, तुमने सब सोई भी कर गई। गर्दन में तो सांप उतार के मंडप पर टांग दिया ऊपर मंडप पे, और तब शिवजी और पार्वती की भामर पड़ी है। सोता बंधो, ये पहला विवाह हुआ था वैदिक रीति से। आज भी देखना तुम, चाहे लड़का लड़की को नाम कछू होवे, पर ब्राह्मण जो दोनों तरफ शादी पढ़ते हैं वो नाम शिवजी और पार्वती को ही लेते हैं। अब यही विवाह पहले हुआ। तो चलो लला, सबसे पहले हमारे परीक्षित यज्ञपति जी और पार्वती मैया का कन्यादान हम बोलेंगे, और जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो वो कन्यादान में पार्वती मैया के में अर्पित करें। ऐसा विद्वानों का मत है कि पार्वती मैया का कन्यादान करने से पति की उम्र लंबी होती है। चलो मंगेश शास्त्री कन्यादान बोलेंगे, और सबसे पहले परीक्षित यज्ञपति जोड़ा से खड़े होंगे और